जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ मंगलाचरण। नमिऊणजिनं वीरम अनंतवर्णानदंसनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। ये नियमसार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 12 अधिकार है और टीकाकार आचार्य इस ग्रंथ को जो 12 अधिकार है उस 12 अधिकार को द्वादशांग रूप मानते हैं। जैसे एक एक अंग होता है ऐसे ये भी द्वादशांग है। आप देखेंगे टीका जब समाप्त हो रही है तब द्वादशांग श्रुत ज्ञान का अंग पूर्ण हो रहा है, इस तरह से उन्होंने वहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। और यह निश्चय नय प्रधान ग्रंथ है। इसकी चर्चा कल गोष्ठी में विशेष रूप से हो चुकी थी। चरणानियों की 2 शैलियाँ हैं, एक मात्र व्यवहार की और एक निश्चय सहित व्यवहार की। शास्त्री वाले ये पहले पढ़ चुके हैं, उपाध्याय वाले भी अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं। शिविर से पहले ही ये प्रकरण हो चुका है। पहली जो शैली है वह तो मात्र व्यवहार की। जैसे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे छात्र प्रवचन में, वो कह रहे थे कि जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको उदाहरण आदि के माध्यम से उसको उसकी भाषा में समझाते हैं, तो वो तो मात्र व्यवहार की पद्धति हो गई। ये नियमसार जो ग्रंथ है ये नियमसार निश्चय सहित व्यवहार वाली पद्धति है, क्योंकि निश्चय से तो ग्रहण त्याग कुछ होता नहीं है, व्यवहार से ही होता है। तो व्यवहार से भी ग्रहण त्याग किस प्रकार हो रहा है और निश्चय सहित ग्रहण त्याग किस प्रकार हो रहा है, ये सारी बातें इस नियम सार में बताई गई है। इसीलिए व्यवहार का कथन तो इसे मिलेगा, लेकिन निश्चय प्रधान है ना, जिससे वास्तविक मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं वो मोक्ष मार्ग का वर्णन इसमें किया गया है और उस मोक्ष मार्ग को ही इसमें नियम कहा गया है। इस नियम सार के अंतर्गत 9वां अधिकार है परम समाधि अधिकार। इसमें कुल 12 गाथाएं हैं और इन 12 गाथाओं में समाधि का वर्णन किया गया है। लेकिन इस समाधि के वर्णन में जो शुरू के 3 गाथा हैं उसमें 2 गाथाओं में तो समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है और एक गाथा में कि समाधि के बिना जितनी भी क्रियाएं वगैरह आप करोगे वो सब क्या है, निरर्थक है, सार्थक नहीं है। ऐसी 3 गाथाओं में समाधि के संदर्भ में वर्णन किया है। उसके बाद 9 गाथाओं में सामायिक का वर्णन किया गया है। गाथा की स्टाइल पूरी सेम है। पहले लाइन में बताएंगे कि किसके अभाव में क्या क्या अभाव किया या फिर क्या क्या छोड़ा, सामायिक में वो बताएंगे। फिर दूसरी पंक्ति कॉमन है, सामान्य लिखी हुई है और उसमें ऐसा कहा गया है कि केवली शासन में नित्य सामायिक इनके पाया जाता है। साथ में जिसका त्याग किया है उसके त्याग रूप एक विशेषण भी उनको प्राप्त होता है। ये चर्चा मुनिराजों की है, ये आप पहले से मानसिकता बना ले हुए। मुनिराजों की चर्चा है, तो मुनिराज जब इसका त्याग करते हैं तो उनको किस विशेषण से संबोधित करते हैं, तो विशेषण भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपन पूरी 9 की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन 9 को संक्षेप में मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो पहली गाथा है, पहली गाथा में 9 में से पहली गाथा, उसमें कहा गया है
कि सामायिक जो होता है वह सर्व सावध्य से रहित वालों के होता है। सावध्य क्या होता है? सावध्य मतलब हिंसा से रहित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं सावध्य। तो इस सावध्य से रहित जो सावध्य से जो त्याग करता है उसको उसका वर्णन किया गया है, उसको सामायिक है और उसको नित्य सामायिक है। नित्य से भी यहाँ अर्थ लेना है कि नित्य मतलब हमेशा। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि एक बार जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गया तो उसको हमेशा के लिए वो क्या हो गया? मोक्ष मार्ग प्राप्त हो गया। या फिर जिसने एक बार सच्चे दिल से सच्चे श्रद्धान कर लिया, लौकिक व्यवहार में कहते हैं कि एक बार किसी ने अच्छी ड्राइविंग कर ली तो उसको क्या मिल जाता है? लाइसेंस मिल जाता है ना। तो यहाँ नित्य का अर्थ वही करना है कि उसे मोक्ष मार्ग का बिल्कुल लाइसेंस में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें सबसे जो हाई लेवल का लाइसेंस होता है वो लाइसेंस इनको मिल गया है। ये नित्य से यहाँ पर अर्थ लेना है कि नित्य उसको लाइसेंस मिल गया है मोक्ष मार्ग का। उसके बाद जो इस अध्याय की 5वीं गाथा है उसमें त्रिगुप्ति धारक इंद्रिय जयी, त्रिगुप्ति धारक इंद्रिय जयी जो होते हैं उनके भी नित्य सामायिक होता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद त्रस स्थावर जीवों के प्रति समभाव धारक, इनके प्रति जो समभाव धारण करते हैं उनके भी नित्य सामायिक कहा गया है। उसके बाद जो 7वीं गाथा है, 7वीं गाथा में संयम नियम तप और आत्मा के समीप रहने वाले उनको भी नित्य सामायिक कहा है। इसके बाद राग द्वेष से अविकृत चित्त वाले उनको भी नित्य सामायिक कहा गया है। उसके बाद आर्त रौद्र ध्यान से बचने वाले, इसके मतलब जो ध्यान छूट गए ना उनको भी ग्रहण करते हुए आगे वाली बात आएगी, उनको भी सामायिक कहा गया है। पुण्य पाप भाव निषेधक, जो पुण्य पाप के भाव है उनको निषेध करते हैं उनको भी कह रहे हैं यहाँ पर नित्य सामायिक कहा है। और अंत में धर्म और शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो उसको भी कह रहे हैं यहाँ पर उनको नित्य सामायिक कहा गया है। सामायिक मतलब क्या? पूर्ववक्ता चर्चा कर रहे थे कि मुझे धर्म अंगीकार करना है, चारित्र अंगीकार करना है। चारित्र मतलब वहाँ समता भाव दिया गया है, तो समता भाव को धारण करना है। और यहाँ समता भाव, सामायिक, समाधि, आत्मा भाव, आत्मा की प्राप्ति, जो दादा ने सहजता जितनी भी बातें बताई ना, द्रव्य संग्रह में भी, बृहद द्रव्य संग्रह आप देखेंगे उसमें भी कई तरह के नाम गिनाए गए और सारे एक अर्थ की है। कथन की विवक्षा से है ना अलग अलग वर्णन किया जाता है। गुरुदेव जी ने एक जगह इसमें कहा भी है इस अध्याय में कि सामायिक का वर्णन है वह एक ही है, आत्मभाव की प्राप्ति होना ही क्या है? निश्चय से सामायिक है। व्यवहार से तो जो क्रिया गतिविधि जो भी करते हैं मुनि के लेवल पे अलग, श्रावक के लेवल पे अलग, वो सामायिक, उस सामायिक के यहाँ पर बात नहीं की गई। उस सामायिक में भी किसका उद्देश्य मुख्य होना चाहिए? आत्म भावना, आत्म प्राप्ति की मुख्यता होनी चाहिए, उसे सामायिक यहाँ पर कह रहे। क्रिया विशेष को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। तो इस तरह से हम अभी देखते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पुण्य पाप के निषेधक, पुण्य पाप के निषेधक रूप जो गाथा है, गाथा 130, इसके अपन चर्चा करने वाले हैं। जो शेष गाथाओं की चर्चा रहेगी वह 2 तारीख को गोष्ठी है, उस गोष्ठी में भी अपन इसकी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए एक बार अपन गाथा पढ़ लेते हैं। आपके सामने गाथा आ गई होगी। नियमसार गाथा 130। गाथा नहीं है ये कहने के लिए अपन सबको बराबर गाथा कंटिन्यू चलती, इसलिए गाथा का बोल देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण आप अनुष्टुप छंद में करेंगे। अनुष्टुप छंद है ये प्राकृत का। लगभग ये 125 से शुरू होते हैं, 125 से लेकर 133 तक यही छंद चलते हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि नीचे की पंक्ति सब में सेम मिलेगी, तो वही पंक्ति बराबर है। चलिए एक बार अपन पढ़ते हैं। इसमें पहले क्या कहा गया है? पुण्य पाप रूप विकारी भावों को जो त्याग करते हैं उनके सदा सामायिक कहा गया है। सदा मतलब नित्य, हमेशा उनका समता भाव रहता है, ये यहाँ पर कहा गया है। अपन पुण्य पाप भाव को छोड़ना चाहिए, मुनिराज तो छोड़ते ही है, तो इसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। चलिए, जोदु पुण्यम च पावम च भावम वज्जे दिनिच्छसो तस्य सामाइगम ठाई
इति केवली शासने। पद्यानुवादी पढ़ लेते एक बार, इसमें दादा ने विशेषण दिया हुआ है। जो पुण्य एवं पाप भावों के निषेधक है सदा, उन वीतरागी संत को जिन कहे सामायिक सदा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुण्य पाप भावों को, दोनों को कह रहे, एक को नहीं। पुण्य को अच्छा मान रहे हो, पाप को छोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो सर्व जगत है वो तो पाप को बुरा कहता ही है, लेकिन जैन धर्म की विशेषता है, वो क्या कहता है? पुण्य भी बुरा है, पुण्य भी बुरा है। फिर हम लोगों के प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि पंचम काल है, पंचम काल में तो ऐसे पाप की प्रवृत्ति अधिक होती है, सातिशय पुण्य से क्या होता है? हमें पुण्य का उदय मिलता है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। और कल की चर्चा के अपेक्षा से बात करें तो हम आर्य भूमि वाले हैं, कर्म भूमि वाले हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला हुआ है, तो हमें तो पुण्य वाले कहो और हमारे लिए पुण्य की उपयोगिता है ऐसा कहो। नहीं, यहाँ पर कह रहे पुण्य की भी उपयोगिता नहीं है। मोक्ष मार्ग यदि प्राप्त करना चाहते हो तो पुण्य पाप दोनों की भी आवश्यकता नहीं है। पुण्य पाप, हम आत्मा को जानना चाहते हैं, अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली शर्त है कि आप पुण्य पाप को एक मानो, फिर उससे पार जो आत्मा है वो प्राप्त होगा। उससे पार जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, वो हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा तो इसकी अपन चर्चा यहाँ करने वाले हैं। मैं कहूँगा कि दूसरा एक बार PDF चालू कर दे पे। सबने पढ़ा हुआ है, जो आप तत्वज्ञान पाठमाला में पढ़ते हैं, पुण्य पाप वाला पाठ है, उसकी कुछ गाथा है, उदाहरण है, उसके माध्यम से अपन समझेंगे। कुछ समय सार के हैं, कुछ अन्य ग्रंथों की भी रेफरेंस है, उसके माध्यम से अपन पुण्य पाप को छोड़ना चाहिए, दोनों में भी सार नहीं है, इस बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, गाथा सबने पढ़ी हुई है, एक बार सभी एक साथ पढ़ेंगे इस गाथा को भी। कम्मं सुहम कुशीलम सुहकम्मं चाविजानः सुशीलं, कहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि, सोवण्यं पिणियलं बन्धदि कालाय संपिजः पुरिसं, बन्धदि एवं जीवं सुहम सुहम वा कदं कम्मं, तम्मादु कुशीलेहिं यरायं मा कुणः मावसंसर्गं, साहिनो हि विनाशो। पहली दो गाथा है वो तो सरल है, उसमें संक्षेप में इतना कहा गया है कि कम्मम सुहम कुशीलम, जो कर्म है वह सुहम है ना, शुभ कर्म क्या है? सुशील है, और अशुभ कर्म क्या है? सुशील है, कुशील है ना। शुभ कर्म सुशील है, अशुभ कर्म कुशील है, ठीक है। और वो सुशील कैसे हो सकते हैं? जो शुभ कर्म है वह भी सुशील कैसे हो सकते हैं? उसके लिए एक हेतु दिया, क्यों? जो संसार में प्रवेश कराते हो, संसार की प्राप्ति कराते हो, हम उनको सुशील नाम कैसे देंगे? तो इसीलिए वह दोनों भी क्या है? कुशील है। फिर उसके बाद एकदम से क्या है? भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि कैसे, क्योंकि हम अभी तक पुण्य में लिप्त थे, पुण्य को अपना मान रहे थे। और तीसरी वाली गाथा में आई है स्वाधीनता। हमारे पास जितना अधिक पुण्य है, हम उतने अधिक अपने आप को स्वाधीन मान रहे थे, लेकिन स्वाधीनता पुण्य से नहीं थी। परतंत्र थी, पूर्ववक्ता भी ये सब बता रहे थे कि हमें पुण्य के उदय से जितने भी भोग सामग्री मिलती है, इसमें हम स्वाधीन नहीं होते, इनको भोगने के लिए परतंत्र होते हैं। इसलिए ये स्वाधीन नहीं हो सकते, ना ही पुण्य पाप स्वाधीनता का उपाय है। तो इसलिए यहाँ पर अब कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं, सोवर्ण्यम पी नीलम, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, वो क्या करती है? बांधने का ही काम करती है ना। तो ऐसे ही पुण्य पाप है, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? संसार में पकड़ के रख रहे हैं। कुछ अनुकूलता दे रहे, कुछ प्रतिकूलता दे रहे। प्रतिकूलता अनुकूलता दे करके आपको क्या कर रहे हैं? ये संसार में रोक के रख रहे हैं। तो इस तरह से पुण्य पाप है, ये दोनों भी संसार के कारण है, संसार में अटका कर रखने वाले हैं। यदि हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो तीसरी गाथा जो है इसमें बता रहे हैं तम्मा, इसीलिए इसमें क्या करना चाहिए?
कुशील, दोनों पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों के प्रति क्या करना चाहिए? रायम, राग नहीं करना चाहिए, और इनके प्रति संसर्ग, इनकी संगति भी नहीं करना चाहिए। जो अभी यहाँ पर जो मुनिराज है वो नहीं कर रहे, इसलिए उनको नित्य सामयिक कहा है। केवली शासन में नित्य सामयिक कहा है, इसलिए कहा है क्यों? क्योंकि दोनों के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए। थोड़ा वो सरल कर देते हैं। कनिष्ठ वालों ने छड़ाला पढ़ी है, तो छड़ाला में जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवरलय सुख अवलोके। पुण्य पाप नहीं कीना, मुनिराज ने पुण्य पाप किया है क्या? नहीं किया। मुनिराज ने पुण्य पाप नहीं किया, इसलिए तो वो संसार से मुक्त हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर वो अधिक से अधिक आरूढ़ होते जा रहे हैं। उसके बाद छड़ाला में एक और आता है, प्रेरणा के रूप में भी कहा गया है, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलको मत भाई, यह फुदगल पर जाए, उपजी बिन से फिरत आई। टोडामल जी ने भी कह दिया कि ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाई हमारो मेल। तो हमारो मेल इसमें नहीं है, तो मुनिराज वो सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, उनके प्रति अपनी संगति नहीं कर रहे। केवल आचार्य कुंद है और कुंद ही इसी बात को कहते होंगे, बाकी कोई आचार्य नहीं कहते होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। और भी आचार्यों के उदाहरण लिखे हुए हैं। योगसार दुआ भी दिया हुआ है, उसका भी अर्थ है, वन पढ़ते एक बार योगसार दुआ, दोहा में पढ़ना है। पुण्य पावई सग जीव, पावय नरय निवासु, वे छंडी भी अपा मुणवी, तो लभई शिव वासु। इसका पद्यनुवाद बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास, होवे पाप से पर मुक्ति रमणी, प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। इसमें कह रहे हैं कि पुण्य से क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पाप से क्या होगा? इष्टोपदेश पढ़ा है ना आपने, वरम वते पदम देवम नाव्रतेर वत नारकम, और छाया और आतप दोनों चॉइस दे दिया आपके पास, और दोनों में से आप क्या चॉइस करोगे? तपती धूप और पेड़ की छाया। आपको किसी इष्ट मित्र का वेट करना है, इंतज़ार करना है, आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, उसका वेट कर रहे हो, तो आपके पास दो चॉइस है, एक तपती धूप है और पेड़ की छाया है। छाया है ना, अब उसमें तपती धूप में तो कोई नहीं रहना चाहेगा, है ना, लेकिन पेड़ की छाया में सब रहना चाहते हैं। अब थोड़ा सा है ना, उधर हम लौकिक में तो पूरा निर्णय है हमारा, लौकिक में पूरा निर्णय है, पूरा निर्णय करके पहले से बैठे हुए हैं, बस उसी को हमें इधर धार्मिक मतलब अध्यात्म में आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसी निर्णय को इधर कॉपी पेस्ट करना है। जैसे आप बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, अभी आपके दोस्त आए नहीं, आप वेट कर रहे हो, दो चॉइस थे, तपती धूप थी, पेड़ की छाया थी। आपने उसमें से धूप को तो क्या कर दिया, हटा दिया, इसमें हमें नहीं बैठना है, लेकिन पेड़ की छाया में बैठना है, ये निर्णय कर लिया ना। लेकिन वो निर्णय करने से पहले हमारा इतना निर्णय पक्का हो चुका था, मित्र आ जाए बस, उसके बाद पेड़ की छाया को भी क्या करना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो ऐसे ही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए पुण्य पाप को भी क्या करना है, हमें इसी तरह से मानना है। आई बात समझ में? इधर इधर निर्णय करना है, ये पुण्य पाप है ना, इनके प्रति कैसी बुद्धि होनी चाहिए। चलो पाप के प्रति है बुद्धि है ठीक, लेकिन पुण्य के प्रति भी कैसी बुद्धि होनी चाहिए। तो पुण्य के प्रति भी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि इसे भी छोड़ना है। ये भी क्या है, देखो दो बातें, एक तो मजबूरी से छूटने वाला है नहीं, आप मजबूत बन जाओ, पहले ही छोड़ दो उनको, उनके प्रति हे बुद्धि पहले से रखो, तो आपके अंदर मजबूती आ जाएगी। तो दोनों ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन है सारे। थोड़ा सा आपको ये भी कठिन लग रहा होगा, अपन समाधि शतक वाला गौन कर देते हैं। इसमें बस इतनी प्रेरणा दी गई है, जिसको भी मोक्ष की प्राप्ति करनी हो उनको पुण्य पाप दोनों में भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अव्रतानि व मोक्षार्थी व्रतान्यापि ततस्तजेत। जो मोक्षार्थी जीव है, मुमुक्षु है, जिनको मोक्ष पाने की इच्छा है, उनको गुरुदेव जी की भाषा में कहो तो दया दान व्रत तप संयम आदि भी क्या है, हेय है।
छोड़ने योग्य है। अच्छा, एक अभी कल पुण्य पाप के लिए चर्चा चल रही थी, जो दादा ने महार्घ्य लिखा है, तो महार्घ्य में अपन देखेंगे षोडशकारम भावनाओं को भी याद किया जाता है, लेकिन दादा के जो महार्घ्य लिखा हुआ है उसमें षोडशकारम भावनाओं को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो पुण्य है, संसार है, तीर्थंकर प्रकृति होने से पुण्य है, और पुण्य भी क्या है? त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। तो छोड़ने योग्य जो होगा उसके लिए क्या अर्घ्य चढ़ाना है, इसलिए उसको वहाँ से अलग कर दिया, उसमें शामिल नहीं किया। तो ऐसे ही हमें पुण्य पाप दोनों में भी अपना उपयोग नहीं लगाना चाहिए, ना उसे प्राप्ति करने की हमारी भावना होनी चाहिए। उनके प्रति हेय बुद्धि होनी ही चाहिए। जैसे पाप के प्रति बुद्धि होती है, हेय है, छूटने वाला है, ऐसे पुण्य के प्रति भी हमारी इस तरह से भावना रहनी चाहिए। जो करते हैं उनको यहाँ पर नित्य सामायिक कहा गया है। अपन इसको आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आपका जो श्रद्धा है पुण्य पाप के प्रति वो दृढ़ हो जाए, इसके लिए जो बनारदास जी के छंद है उनको अपन लेते हैं, जिससे आपको और अधिक विषय क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार नाटक समय सार के छंद पढ़ेंगे। जैसे कहो चांडाली जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामण के एक घर राख्यो है, बामण कहायो तीने मध्यमास, विधनि कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाक्यो है, दूर धूप दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। इसमें बहुत संक्षेप में एक बता दिया गया है कि याते ज्ञानवंत, पहले तो निर्णय करना है कि हम ज्ञानवंत है कि नहीं है, हमें आत्मा की प्राप्ति है कि नहीं है। नहीं है तो करनी है, तो करने के लिए भी यहाँ पर कह रहे हैं जिसको ज्ञानी बनना हो तो वो ज्ञानवंत, इसीलिए जो ज्ञानवंत होते हैं वो क्या करते हैं, तो दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करते, किसी की भी इच्छा नहीं करते। जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संवाद बनाया हुआ है, उसको अपन यहाँ पर गौन कर रहे हैं। जो बिल्कुल पुण्य के इतने आग्रह होते हैं, जिनको पुण्य का आग्रह होता है, वो जल्दी से हार नहीं मानते। पुण्य पाप दोनों अलग अलग ही है, और उसके लिए कारण रस स्वभाव आदि के माध्यम से चार चार भेद खड़े करते हैं, फिर उनको समझाते हैं, फिर उनको उत्तर के रूप में एक ही बात कहते हैं, ये सब है पुद्गल को खेल, है ना, कारण आदि रस, और ये सब पुद्गल के खेल है। और पुद्गल में भी इस तरह का बंटवारा करना, एक को अच्छा मानना, एक को बुरा मानना, ये सब मिथ्यात्व को ही समझ में आते हैं, और वही ऐसी बातें कर सकता है। ज्ञानी तो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा, ज्ञानी तो दोनों को एक है तो दोनों को एक ही मानेगा, उसको छोड़ने के प्रति अपने विचार मजबूत रखेगा, जो यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, केवल सामायिक है तो पुण्य पाप के अभाव के कारण सामायिक होती है ऐसा नहीं है। और यहाँ जो मैंने 9 गाथाएं बताई, 9 गाथाओं में 9 विषय बताए, ये 9 विषय भी आपको अलग से करने पड़ेंगे ऐसी बात नहीं है। आपने एक जहाँ जिनेंद्र रचना है उसके नीचे एक कोट किया हुआ बहुत अच्छा छंद है, एक देखिए जानिए रमी रहिए इकट्ठोर, समल अमल न विचारिए, यही सत्य नहीं और यही मुक्ति नहीं। और इस तरह से एक आप समझ सकते हैं कि हमें अलग अलग मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। एक केवल अपन आत्मा का मार्ग अपनाओ, केवल एक आत्मा की प्राप्ति करते हो तो उससे एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे। अगर आप एक जैसे एक इच्छा होती है ना लौकिक में कि जयपुर देख लिया, चित्तौड़गढ़ देख लिया, अजमेर देख लिया, ऐसे कितने शहर देखोगे, है ना, इच्छा तो बहुत है। बच्चों को तो छंद भी याद कराया आत्मनुशासन का, आशा गर्त प्रतिपाणी यस्मिन् विश्व अनुपमम, कस्य किम, किसको कितना देंगे, इसीलिए आपकी इच्छा करना व्यर्थ है ना। आपको याद हुआ ना छंद सबको, तो इसीलिए कितने शहर देखोगे, रोज अगर एक शहर देखोगे तो आपकी आयु कितनी है, आपके दिन कितने हैं, आप वो काउंट कर लो। तो इसलिए वो तो पॉसिबल है नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक कर सकते हो, एक केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, फिर आप लोक अलोक सबको देख सकते हो। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि आपको इतने सारे क्रियाकांड जो निश्चयपूर्वक व्यवहार जिसको कह रहे हैं यहाँ पर नियम सार में,
इतने सारे बातें या इतने सारे नियम आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक नियम पालन करना है, वो है आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, जिसको ही कहा गया है पुरुषार्थ सिद्धि में आत्मरूपम तत्, आत्मरूपम तत्, आत्मरूपम तत्। इसके अलावा कुछ नहीं है। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मलीनता, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। तो केवल एक आत्मा को जानना है, एक आत्मा को जानते हैं और वो सबको जानता है। इसी में एक गाथा आएगी कि केवली है निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। केवली हमें लग रहा है कि वो सब लोग को जान रहे, लेकिन वो तो अपने आत्मा को जान रहे। तो हमें भी एक आत्मा को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये पुण्य पाप और भी ऐसे बहुत सारे जो बातें यहाँ पर छोड़ने के लिए कही गई। 3 गुप्ती का पालन करो, सर्वसावध्य का त्याग करो, त्रस्तावर के प्रति समता भाव धरो। ये सब एक अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो, एक आत्मा की प्राप्ति करो, तो आपका ये सब पालन हो सकता है। जैसे गुरुदेव जी ने भी कहा है, सामायिक तो एकमात्र आत्म स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है, बस उसका निरूपण पर पदार्थों की त्याग की अपेक्षा भिन्न भिन्न किया जाता है। निरूपण बस अलग अलग कर रहे हैं, कार्य तो एक ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 9 गाथा दी, 9 प्रकार से उसकी महिमा गा दी। उसको सामायिक नित्य ऐसा करता है वो अच्छा है, ऐसा करता है वो नित्य सामायिक वाला है। केवली के शासन में इसको नित्य सामायिक कहा गया है, इसको समता भाव कहा गया है, समाधि कही गई है, प्रत्याख्यान कहा गया है, आलोचना कही गई। जितने भी अधिकार आए हैं ना, सारे अधिकार कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में बिल्कुल सारभूत बिंदु बता दिया गया है। नियम क्या है, ये प्रतिदिन हर एक के प्रवचन में ही बात आने वाली। नियम रूप से करने योग्य कार्य क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही नियम रूप से करने योग्य कार्य हैं। ये करते हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बाहर से पालन होगी, उसको करनी नहीं पड़ेगी, सब अपने आप होगा। निरूपण की अपेक्षा से उसको अलग अलग नाम भी देंगे। आई बात समझ में? तो ये सब आपको निरूपण मिलेगा। इन सब के माध्यम से आपको लगता है, हाँ, आपको लग रहा है कि सावध्य त्याग करना सही रहेगा, हाँ, तो आप सावध्य त्याग करके व्यवहार का पालन कर लो। आपको लगता है कि सबके प्रति समता भाव रखना, सारे त्रस्तावर जीवों के प्रति समता भाव रखना से आपको लग रहा है कि कार्य हो रहा हो, तो आप वो करो। लेकिन ये सब करने के बाद भी केवल जीवों के प्रति समता भाव रखना इतना कार्य करने होगा। इससे प्राप्त क्या होने वाला है? इससे प्राप्त होने वाला है आत्मा, और आत्म प्राप्ति की ही भावना होनी चाहिए, वही वास्तविक फल है। केवल त्रस्तावर के प्रति समता भाव धारण कर इतना काम नहीं चलेगा। व्यवहार की यहाँ बिल्कुल ही बात नहीं है, यहाँ निश्चय पूर्वक व्यवहार की बात है। चनानियों की 2 शैली शुरुआत में बताई थी, वो यहाँ पर ध्यान रखना है। एक मात्र व्यवहार की है ना, और एक निश्चय सहित व्यवहार की। तो नियम सारे इसमें निश्चय सहित व्यवहार की बात यहाँ पर आई है। तो जितनी भी बातें हैं यहाँ पर बाह्य क्रियाकांड की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल आत्मा को प्राप्त करने की बात इसमें दी हुई है। अभी और भी उदाहरण है, लेकिन समय अपने पास कम है, तो अपन इस गाथा को पूर्ण करेंगे। अंत में एक टोडरमल जी का उदाहरण है, उसमें ये मुनिराजों के लिए है। ये जो नियमसार ग्रंथ लिखा गया है, इसमें जितना वर्णन किया गया है, ये मुनिराजों के लिए किया गया है ना। मुनिराजों का ही वर्णन किया गया है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा अपन सबसे लास्ट में कर लेंगे। अभी अपन एक बार पुनः एक गाथा पढ़ते हैं, फिर गाथा में टीकाकार क्या लिखते हैं उसको अपन देखते हुए, कुछ गुरुदेव जी की भी कुछ पॉइंट हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे इस पर अपने प्रवचन किए गए, उनको अपन देखते हैं। गाथा एक बार सभी पढ़ेंगे। गाथा लगा देवे यहाँ पर। जोदु पुण्यम च पावम च भावम वज्जे दिनिच्चसो तस्य सामाइगम ठाई इति केवली शासने। जो पुण्य एवं पाप भावों के निषेधक है सदा, उन वीतरागी संत को जिन कहे सामायिक सदा। गाथा की जो दूसरी पंक्ति है वो सेम है, लेकिन ऊपर जो बात कही गई पहली पंक्ति में, इस पहली पंक्ति को आधार बना करके दादा ने पद्यानुवाद में उनके विशेषण देने की भी कोशिश की, संक्षेप में उनको क्या क्या कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर है पुण्य पाप भावों के निषेधक और वीतरागी संत कहा है उनको।
तो ऐसे ही आप हर एक के पद्यनुवाद देखेंगे तो उसमें हर एक के पद्यनुवाद में कह दिया, जैसे 129 है उसमें आत्मध्यानी संत कह दिया। सबका एक ही मतलब होता है, सबका एक ही मतलब होता है। गाथा सेम है तो दादा को भी नीचे अर्थ सेम करना चाहिए था, शब्द वही प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन सारे शब्द एकार्थवाची है ये बताने के लिए दादा ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें आपको कन्फ्यूजन या संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका सभी ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार अर्थ करते हैं, फिर आगे अपन टीका की तरफ बढ़ते हैं। जो पुण्य और पाप भावों को, पुण्य और पाप रूप भावों को सदा छोड़ता है उसे सामायिक स्थायी है, नित्य है ना, परमानेंट, हमेशा के लिए उसको प्राप्त हो गया है, ऐसा केवली शासन में कहा गया है। केवली शासन क्या है अपने इसमें? सुप्रीम कोर्ट। उनका जो फैसला होता है वह अंतिम फैसला होता है, उसमें राष्ट्रपति वगैरह भी कोई है नहीं, मतलब केवली के शासन में वही राष्ट्रपति है, उनके द्वारा ही दिया गया फैसला है। इसलिए वीतरागी संत को हमेशा क्या कहा गया है? स्थायी, सामयिक का उनको लाइसेंस दिया गया है कि इनके हमेशा सामयिक होता है। अब इसका भाव है, टीकाकार मुनिराज किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। पद्म प्रभमलधारी देव, देखिए, यह शुभाशुभ परिणामों से उत्पन्न होने वाले सुकृत दुष्कृत रूप अर्थात पुण्य पाप रूप भले बुरे, या पर्यायवाची नाम भी उनके दे दिए, कार्यों से संन्यास की विधि का कथन किया गया है। पुण्य पाप से संन्यास, संन्यास से वो क्रिकेटर लोग संन्यास लेते तो वही संन्यास याद आता है सबको, है ना, लेकिन यहाँ पर पुण्य पाप आदि विषयों से भी संन्यास लिया जा सकता है, उनको भी पूर्ण रूप से छोड़ा जा सकता है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, दोनों के संन्यास में बहुत अंतर है। वो संन्यास लेते हैं फिर भी उनकी क्रिकेट से रुचि नहीं छूटती, यहाँ पर रुचि छोड़ने की बात है, यह अंतर है यहाँ पर। या रुचि छूटना चाहिए, या रुचि छूटती है। पुण्य पाप का आप संन्यास ले रहे हो ना, पुण्य पाप के प्रति विकारी भाव जितने भी उनका संन्यास ले रहे हो, तो केवल संन्यास लेकर के उनकी आप चर्चा करते रहो, ये नहीं, उनके प्रति रुचि छूट रही है, उनकी चर्चा ही आएगी तो केवल हे एक रूप में नहीं, ये छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य इसी रूप चर्चा उनकी होगी। जैसे चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रसारी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, ऐसे ही तीर्थंकर क्यों त्यागे, जो संसार विशेष को हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे, भरत जी घर में वैरागी। ये चीज़ यहाँ पर संन्यास तो लिया है, लेकिन जैसे क्रिकेटर की उसमें फिर भी संन्यास लेने के बाद भी रुचि बनी रहती है, ऐसे यहाँ पर मुनिराजों की संन्यास लेने के बाद रुचि नहीं रहती, उनके प्रति हेय बुद्धि ही रहती है, यह हमें यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए अपन आगे और बढ़ते हैं। टीका में देखिए, पुण्य और पाप क्या है ये संक्षेप में यहाँ पर बता देने की कोशिश की। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ जो पुण्य बताया, मुनिराज के लेवल पर क्या शुभ विकल्प हो सकते हैं वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखिए, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह के त्याग रूप लक्षण से लक्षित परम जिन योगीश्वरों के चरण कमलों का प्रक्षालन, पैरों को दबाना आदि वयावृत्ति करने से उत्पन्न होने वाली शुभ परिणति से उपार्जित पुण्य कर्म, पुण्य कर्म जो होगा श्रावक के लेवल पर, मुनिराजों के लेवल पर अलग अलग पुण्य होते हैं। जो पुण्य श्रावकों के होंगे उस लेवल का पुण्य कार्य, शुभ विकल्प जिसको कहते हैं, शुभ परिणाम कहते हैं, वो उनके नहीं हो सकते, उनके लेवल के अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, षट आवश्यक श्रावकों के भी हैं, षट आवश्यक श्रावकों की भी है, और 28 मूल गुणों में मुनिराजों की भी है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है, दोनों की विशुद्धता में, दोनों के कषाय के अभाव में अंतर है। तो यहाँ पर भी जो उनके शुभ परिणाम होंगे तो उनके शुभ परिणाम में भी अंतर रहेगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो शुभ परिणति से उपार्जित जो पुण्य कर्म है उसको कह रहे हैं शुभ कर्म। तथा हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह संबंधी 5 पाप होंगे, वो सब जगह एक जैसे होंगे। पाप पाप है ना, चाहे श्रावक के लेवल पे वो है ना, लेकिन श्रावक के लेवल के जो पाप होंगे वह मुनि के लेवल पे नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर पापों के नाम जो वही ले लिए। तो परिग्रह संबंधी के परिणामों से उत्पन्न होने वाले अशुभ कर्म, जिसको पाप कर्म कहा, इनको सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि मुनिराज छोड़ते हैं। इनका वैराग्य इतना होता है कि वो शिखर के शिखामणि के रूप जितना वैराग्य होता है, बिल्कुल टॉप लेवल का, जिसको बोलते हैं ना, टॉप लेवल का उनका वैराग्य होता है। और आगे के तो ऐसा कहा कि जिनको इस तरह से वैराग्य होता है तो उनके पुण्य पाप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनके
विकार उत्पन्न ही नहीं होते। मतलब अंदर से उनका वैराग्य इतना मजबूत होता है। वो समय सार में तो पंक्ति आती है ना, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, उनकी शक्ति बहुत मजबूत होती है। उसके कारण जो परद्रव्य होते हैं या परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव होते हैं वो रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं कर पाते, इतने वो अंतरंग से मजबूत होते हैं। वो भी यहाँ पर कह रहे हैं। पुण्य पाप को छोड़ना क्यों है, इन्होंने भी संक्षेप में कारण बता दिया और उसको स्त्री की उपमा भी दे दी। क्योंकि ये दोनों शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म संसार रूपी स्त्री के विलास के विभ्रम की जन्मभूमि है। अपन ने अभी तक ये पढ़ा था कि दोनों संसारम प्रवेश है, यदि संसार को ही क्या करते हैं, प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि संसार रूपी स्त्री के विलास के विभ्रम की जन्मभूमि बोल दिया पुण्य पाप को। अब क्या कहे, जैसे अपशब्द होते ना, जैसे अपन गुरुदेव जी कहते हैं कि अभव्य छे, मिथ्या दृष्टि छे, ऐसे यहाँ पर पुण्य पाप को कह दिया है। ये पुण्य पाप ऐसी चीज़ है, बुराई आश्रव की जैसे बुराई करते हैं, आश्रव दुख कार घनेरे, है ना। समय सार में भी कहते हैं नादू न आसवानम, है ना, किसी चीज़ को छोड़ना उसकी बुराई करते हैं ना, तो ऐसे आचार्य भी वहाँ बुराई कर रहे हैं आश्रव की। नादू न, आश्रव को जानो, कैसे जानो, अशुचितम च विवर्य भावम च दुख स कारणम दिय, उसको जानो। इंद्रिय सुख, इसके पूर्ववक्ता बात कर चुके थे, इंद्रिय सुख क्या करना है, आई बात समझ में। तो इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है ना, बंध कारण है, विषम है, छोड़ने योग्य। इसी तरह यहाँ पर उसकी बुराई करे, संसार रूपी स्त्री के विलास के विभ्रम की जन्मभूमि है। और जिसको ऐसे स्त्री का संसर्ग नहीं करना हो उसको क्या करना चाहिए, पुण्य पाप दोनों को छोड़ना चाहिए। और मुनिराज होते हैं उसको छोड़ने में बहुत योग्य होते हैं, टॉप लेवल के वो वैरागी होते हैं। शुभाशुभ कर्म को, पुण्य पाप के भावों को छोड़ने वाले परम वितरागी संतों के केवली मत सम्मत सामायिक व्रत नित्य है। अब यहाँ व्रत शब्द आया है तो व्रत शब्द से इतने घड़वाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ व्रत से मतलब वो श्रावकों वाला व्रत नहीं आ गया। यहाँ व्रत का तात्पर्य है कि पूर्ण चारित्र प्राप्त नहीं हुआ, यथा क्या चारित्र प्राप्त नहीं हुआ, उस अपेक्षा से यह अभी कम अंशों में है, इसलिए यहाँ पर उसको सामायिक व्रत कह दिया। अगर पूर्ण सामायिक कब कहेंगे, जब यथा क्या चारित्र प्राप्त हो जाएगा तो उनको कहेंगे पूर्ण सामायिक। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल सामायिक व्रत इसलिए कह दिया कि उसकी अपेक्षा यहाँ पर कम है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। गुरुदेव जी हैं कुछ बिंदु कहते हैं, अपन उसको लेते हुए इस प्रवचन को मैं पूर्ण करूँगा, समय भी हो रहा है, आपको हम सबको परिचर्चा भी करनी है। देखिए एक बिंदु दिया है, पुण्य पाप भाव में तो शांति है ही नहीं और उसके फल में भी शांति नहीं है। अब जिनमें शांति नहीं मिल रही है तो मुनिराज है, वो उसको क्यों ग्रहण करेंगे। मुनिराज को तो शांति चाहिए ना, आत्म शांति चाहिए, तो इसीलिए वो पुण्य पाप दोनों में भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये बात यहाँ पर बता रहे। इसमें जो पुण्य की जो बात आई मुनिराज के संबंध में वो यहाँ पर बताई गई है, वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पुण्य की बात में भी लोकोत्तर मुनिराज की सेवा भक्ति आदि की बात ली गई है। जो मुनिराज की जो भक्ति आदि होती है वो लोकोत्तर होती है, उनकी जैसी कोई भक्ति पूजा आदि जो भी होती है वह कोई कर नहीं सकता। मतलब उनके जो शुभ परिणाम होंगे वो लोकोत्तर होंगे, हम भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उनके शुभ भाव किस तरह के होंगे। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि जो मुनिराज के पुण्य की बातें होगी वो लोकोत्तर होती है। लौकिक सेवा जो शास्त्र लिखना आदि कह रहे वो सब बातें यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मुनिराज तो धर्म के उत्कृष्ट निमित्त है, इसलिए यहाँ मुनिराज की उत्कृष्ट बातें ही ली गई है। और कौन कौन सी बातें हैं वो इसमें भी टीका में भी कुछ बता दी गई थी, गुरुदेव जी भी उसको बता रहे हैं। गृहस्थ तो मुनिराज की सेवा भक्ति करते ही है, परंतु एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज की सेवा करते हैं, पैर दबाते, शरीर साफ करते इत्यादि अनेक प्रकार से वैयावृत्ति करते हैं। यह भी उनका शुभ राग है, लेकिन शुभ राग करते हुए भी उनकी मानसिकता कैसी है वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। इस राग की कीमत मात्र इतनी है कि संसार में पुण्य मिले। 3 छंद आते हैं इसके लिए पुरुषा सिद्धि उपाय के। जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि के साथ जितना सम्यकत्व है ना उससे बंध नहीं होता है, उसके साथ जो राग होता है उससे बंध होता है। अब पांडव है, 5 पांडवों में से 3 पांडव तो मोक्ष गए, 2 पांडवों को जरा सा राग आ रहा था,
और राग का कारण उनको सर्वासिद्धि मिला, सर्वासिद्धि को प्राप्त हो गए, है ना। तो राग, तो उस राग से उनको फल मिला। वो जो तपस्या कर रहे थे, है ना, आत्मा की प्राप्ति कर रहे थे, वो तो उनका कार्य बराबर चल रहा था, लेकिन उसमें ज़रा सा राग आया, है ना, जो अपने मुनि बंधु थे दूसरे, उनके प्रति राग आया, तो उससे उनको इतना सा फल मिल गया। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, इस राग की कीमत मात्र इतनी है कि संसार में पुण्य मिले, परंतु इस राग में आत्मा की शांति नहीं है। और एक अपने लिए क्या प्रेरणा हो सकती है, इसको अपन मोक्षार्थ प्रकाशक के आधार से पूर्ण करेंगे। यही से मुझे हिंट मिलती है, गृहस्थ दशा में हो और महावीतरागी मुनिराज के प्रति भक्ति का भाव न आवे तो वह स्वच्छंदी है, और उस शुभ भाव में ही धर्म मान ले तो वह भी अज्ञानी है। अब पीडीएफ में से अंतिम वाले जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का है, उसको संक्षेप में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टोडरमल जी कहते हैं कि आश्रव भाव जो भी है, शुभ रूप अशुभ रूप दोनों हो रहे हैं, और अशुभ को तो आप सर्वथा हे मानोगे ही, लेकिन शुभ भाव भी जब तक कर रहे हो, पंचम काल है, मजबूरी से आपको करने पड़ रहे, तो उसको मजबूरी से ही मानो। अगर आप उसको मजबूती मानने लगे तो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि, तो वही से आपका मिथ्यात्व प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा उनका यहाँ पर भाव है। आश्रव भाव जितने भी है सब मिथ्यात्व से। यहाँ भी कह रहे हैं कि गृहस्थ दशा में हो और सच्चे मुनिराज की भक्ति नहीं आवे तो स्वच्छंदी है, और स्वच्छंदी कैसे, उनके जैसे बनने के भाव नहीं आ रहे। तो हमें भी अब ये मुनिराजों की चर्चा कर क्यों रहे हैं, संक्षेप में इतनी बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हम निरंतर भक्ति करते रहते हैं, भावना करते रहते हैं कि संत साधु बन के विचरूँ, वह घड़ी कब आएगी। और एक और अपन के निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, इस तरह से हम भाव करते हैं ना, तो भाव हमारे किस प्रकार सफल हो सकते हैं या मजबूत कैसे हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें मुनिराजों का स्वरूप यहाँ पर समझ रहे हैं। और इनके समझने में हमें कोई कठिनाई या ऐसा कहो कि बोझ महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए नियम सार का अपने स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हम सभी भी इस प्रकार से पुण्य पाप दोनों को भी छोड़ें, दोनों में भी दोनों के फल से संसार होता है और हमें संसार छोड़ना है, तो इसलिए हम संसार छोड़ने के उपाय की तरफ अधिक से अधिक अग्रसर हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।